सो हेलो बच्चा पार्टी, एक बार फिर से आपका वेलकम है आपके इस फेवरेट यूट्यूब चैनल पर आपकी पाठशाला। और मैं परेश सक्सेना आप लोगों का वेलकम करता हूं आज की क्लास में। तो देखिए, हमारी आज की क्लास लेक्चर 3 है द लास्ट लेसन चैप्टर पर, और हम लोग आज अपने इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। जिन लोगों ने पहले के लेक्चर्स अटेंड नहीं करे हैं वो ज़रूर देख लें उन वीडियोस को, और हम लोग बिल्कुल वैसे ही डिटेल में जैसे हमने वो दोनों चैप्टर्स स्टडी किए हैं हम आज ये भी चैप्टर स्टडी करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, अभी तक हम लोगों ने चैप्टर में स्टडी कर लिया था कि किस तरीके से फ्रेंड्स को पता चल गया था। उसके एमएमएल ने बताया टीचर ने कि बर्लिन से ऑर्डर आ चुका है कि एल्सास लोरेन के स्कूल में सिर्फ और सिर्फ जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी या फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी। तो देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ थी उसके लिए, और वो बहुत ज़्यादा सैड हो गया था इसको सुनने के बाद। फिर हमने ये भी उसमें पढ़ा था कि वहाँ पर उसके टीचर भी इस लास्ट लेसन के ऑनर में वो अलग गेटअप लेकर के आए थे। पीछे बैक बेंचेस पर विलेजर्स बैठे हुए थे, तो वहाँ का माहौल काफ़ी बदल चुका था और हर एक इंसान बड़ा ही सैड था। अब देखते हैं इसके बाद आगे क्या होता है। Then from one thing to another, MML went on to talk of the French language. फिर इसके बाद एक चीज़ से लेकर के दूसरी चीज़ तक हमारी टीचर MML हम बच्चों को हमारी फ्रेंच भाषा के बारे में ही सिखाते रहे, saying that it was the most beautiful। और उन्होंने हमको बताया कि हमारी लैंग्वेज जो है इस पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत लैंग्वेज है। द क्लियरेस्ट सबसे साफ, द मोस्ट लॉजिकल सबसे लॉजिकल है, एंड दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट। और हमें अपनी इस मातृभाषा को हमेशा अपने पास बचा के रखना चाहिए, अपने दिलों में, अपने जहन में हमको इस लैंग्वेज को हमेशा रखना है और हमें इसको कभी भूलना नहीं है। बिकॉज when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison। देखिए, ये लाइन बोर्ड्स में अक्सर आ जाती है, तो आप लोग इस लाइन को अच्छी तरह समझ लीजिए और इसको आप याद करने की कोशिश करिएगा। तो देखिए, ये लाइन कहती क्या है। बिकॉज when a people are enslaved, enslaved का मतलब होता है गुलाम बनाना। क्योंकि जब कभी भी लोगों को गुलाम बनाया जाता है तो उनकी ये जो भाषा होती है ये जेल से उनका निकलने का काम कर सकती है। माने कि भाई, जब तक उनको अपनी खुद की भाषा अच्छी तरह नहीं आती होगी तो उनके अंदर देशभक्ति की फीलिंग आएगी कहाँ से। नेशनलिज्म उनके अंदर आ नहीं सकती, पैट्रियटिज्म उनके अंदर आ नहीं सकती, तो वो आज़ादी के लिए अपनी कैसे लड़ सकते। इसलिए ये टीचर बोलना चाहते हैं कि एक मातृभाषा हमेशा जेल से निकलने का एक चाबी का काम करती है, उन तालों को खोलने का, उन जंजीरों को हमारे ऊपर से हटाने का काम करती है। इसीलिए हमें हमेशा अपनी इस मातृभाषा को अपने जहन में बचा के रखना चाहिए। Then he opened a grammar and read us our lesson। फिर उसके बाद हमारे टीचर ने हमको ग्रामर का चैप्टर पढ़ाया, हमारा जो भी चैप्टर था। And I was amazed to see how well I understood it। और मुझे बड़ी हैरानी हुई, अमेज्ड, सरप्राइज्ड आई वाज, और मुझे बड़ी हैरानी हुई ये चीज़ देख करके कि कितनी खूबसूरती से मुझे वो पूरा चैप्टर समझ में आ गया। ऑल ही सेड सीम सो इजी, सो इजी। हमारे टीचर ने जो कुछ भी बोला वो इतना आसान लगा मुझे समझना, इतना आसान लगा मुझे समझना, आई थिंक। और मैंने फिर ये भी सोचा दैट I had never listened so carefully, कि मैंने अपनी टीचर की बात को कभी इतने ध्यान से सुना ही नहीं था। अगर मैं उनकी बात को ध्यान से सुनता तो शायद मुझे पहले भी ये पढ़ाई समझ में आ जाती। And that he never explained everything with so much patience। लेकिन बात ये भी है कि हमारे टीचर ने हमको इतने ज़्यादा पेशेंस से कभी पढ़ाया भी नहीं था जितने धैर्य के साथ वो हमको आज पढ़ा रहे थे। It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away। ऐसा लग रहा था कि वो लाचार इंसान हम लोगों को हर एक चीज़ आज सिखा करके जाना चाहता है यहाँ से। हमारे दिमाग में वो हर एक चीज़ डालना चाहते थे। एंड पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक। एट वन स्ट्रोक मीन्स एक ही झटके में, इन अ सिंगल ब्लो। और वो एक ही बारी में हमारे सर में, हमारे दिमाग में, हमारे जहन में हमारी पूरी फ्रेंच भाषा वो उतारना चाहते थे। सो उनकी पढ़ाई से, उनके उस धैर्यता से जो वो पढ़ा रहे थे, यही समझ में आ रहा था फ्रेंड्स को। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग। ग्रामर के बाद हमारा राइटिंग में लेसन हुआ। दैट डे MML हैड न्यू कॉपीज फॉर अस। उस दिन हमारे टीचर MML हम सब बच्चों के लिए नई कॉपीज लेकर के आए थे अपनी तरफ से, एज अ टोकन
वो दिखाना चाहते थे, टोकन ऑफ लव फॉर द कंट्री, फॉर द स्टूडेंट्स। एंड वी हैड अ लेसन इन राइटिंग एंड दैट डे एमएल बॉट न्यू कॉपीज फॉर अस। एमएल हमारे लिए नई कॉपीज लेकर के आए थे। रिटन इन ब्यूटीफुल ब्राउन हेयर फ्रेंड्स एल्सेस फ्रेंड्स एल्सेस, और बड़ी ही खूबसूरती से उन्होंने उसमें लिख रखा था। वहाँ पर एक ऐसे सर्किल था, उस सर्किल में वहाँ पर लिखा हुआ था ब्यूटीफुल राउंड में फ्रेंड्स एल्सेस। सो दे लुक लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम। आप जरा इमेजिन करिए कि नीचे छोटे बच्चों से लेकर के ऊपर बैठे वहाँ बड़े बच्चों तक हर किसी के पास वो सेम ही कॉपीज थी। अब वो कॉपीज नहीं रही, अब वो फ्लैक्स की तरह नजर आ रही थी, सेम कलर सेम डिजाइन, और बीच में वहां पर सर्किल में लिखा हुआ था फ्रेंड्स एल्सेस। तो ये साफ साफ ऐसा दिख रहा था माने कि पूरे क्लासरूम में वहां फ्लैक्स झंडे जो हैं वो लहरा रहे थे। यू ought to have seen how everyone set to work। ये देखने वाली बात थी वहां कि हर एक इंसान जैसे उनको कॉपीज मिली वो किस तरीके से हर एक बच्चा काम करने में जुट गया जो उसके टीचर ने उनको बताया। सो एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और कितनी शांति थी उस दिन क्लासरूम में, ये भी देखने वाली बात थी। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर। बस एक ही आवाज थी वहां पर, और वो थी कि कागज के ऊपर पेन चलने की आवाज, बस। और इतना सन्नाटा था पूरे क्लासरूम में वहां। वंस सम बीटल्स फ्लू, तभी वहां पर क्लास के चलते चलते बीच में एक बीटल उड़ती हुई आ गई। बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम। लेकिन बड़ी हैरानी वाली बात थी कि किसी भी बच्चे ने उन बीटल्स की तरफ, उन पतंगों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। नॉट इवन द लिटलेस्ट वंस। वो छोटे छोटे बच्चे जो आगे क्लासरूम में बैठे उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। अगर यही रेगुलर क्लास होती तो सब बच्चे बीटल्स के पीछे भाग जाते हैं, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। सब इंसान जितने बैठे हैं वहाँ वो इतने सीरियस हैं और वो इतनी केयरफुली बच्चे पढ़ रहे हैं कि उनका किसी की तरफ ध्यान जा ही नहीं रहा। एंड who worked right on tracing their fish hooks as if that was French too। वो बच्चे भी वहां पर बैठ करके फिश हुक, वो मछली पकड़ने का कांटा जो होता है फिश हुक, तो वो बच्चे वहां पर फिश हुक बना रहे हैं, और वो इतनी सीरियसली बना रहे हैं जैसे कि वो भी फ्रेंच लैंग्वेज हो। लेकिन वो तो आर्ट थी ना, ड्राइंग थी, ड्राइंग की कोई लैंग्वेज तो होती नहीं। लेकिन वो बच्चे अब क्या जाने वो, लेकिन वो उनका तरीका है ये शो करने का कि वो भी कितनी गिल्टी फील कर रहे हैं और वो भी कितने सीरियस है अपने देश के लिए। ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो। तभी वहां पर ऊपर छत पे कुछ पिजन्स की कूइंग करने की आवाज आई, उनकी बोलने की कुछ आवाज आई। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और फ्रेंड्स कहता है कि मैंने खुद से इस बात को सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, कि क्या जब वो यहाँ पर वो प्रूशियंस आएंगे, कि यहाँ पर जब वो जर्मन आएंगे तो वो इन पिजन्स को भी जर्मन लैंग्वेज में कूइंग करना सिखा देंगे। लेकिन ये वो क्यों बोल रहा है, ये चीज समझने वाली है। देखिए, फ्रेंड्स ऐसा बोल करके अपना गुस्सा और अपनी वो रेज दिखाना चाहता है कि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है। उन जर्मन्स की हिम्मत कैसे हुई हमारी एजुकेशन हमसे छीनने की, हमारे देश के ऊपर कंट्रोल करने की। सो इसीलिए वो गुस्से में आकर के ये दिखाना चाहता है कि इंसान सिर्फ इंसानों के ऊपर ही फोर्सफुली काबू कर सकता है, लेकिन वो इंडिपेंडेंट बर्ड्स के ऊपर काबू नहीं कर सकता। इसीलिए इंसान को घमंड नहीं करना चाहिए अपने ऊपर कभी भी। हमारी एजुकेशन जो हमसे छीन रहे हैं वो इंडिपेंडेंट है, हमारी एजुकेशन हमसे नहीं छीननी चाहिए। Whenever I looked up from my writing, जब कभी भी मैंने राइटिंग करके ऊपर की तरफ देखा, I saw MML sitting motionless in his chair। मैंने देखा कि हमारे टीचर MML अपनी चेयर में बैठे हुए बिल्कुल मोशनलेस, कोई मोशन नहीं कर रहे हैं। Gazing first at one thing, पहले वो एक चीज की तरफ घूर रहे हैं, then at another, फिर दूसरी चीज की तरफ घूर रहे हैं, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school room। और वो जैसे ही वो सारी चीज़ों की तरफ देख रहे हैं तो उनको देख के ये चीज़ समझ में आ रही है कि हमारे टीचर उस क्लासरूम की हर एक याद को अपनी आंखों में, अपने जहन में बसा करके जाना चाहते हैं। वो इतने ध्यान से, इतने गौर से हर एक चीज़ को देख रहे हैं कि ऐसा मालूम होता है कि हमारे टीचर जाने से पहले हर एक चीज़ की फिगर और हर चीज़ का पिक्चर जो है वो अपने दिमाग में सेट करके जाना चाहते हैं कि जहाँ पर वो 40 साल से पढ़ा रहे थे वो जगह किस तरह दिखती थी। फैंसी
ये सोचने वाली बात है। For 40 years he had been there in the same school, कि 40 सालों से वो सेम प्लेस, सॉरी, कि वो 40 सालों से उसी सेम जगह पर पढ़ा रहे हैं। With his garden outside the window, उनका गार्डन यही उनके खिड़की के बाहर, and his class in front of him, और ऐसे उनकी क्लास उनके सामने पिछली 40 सालों से। सोचिए 40 साल कितना लंबा समय होता है। Just like that, और हर एक चीज पिछले 40 सालों से सेम एज इट इज ऐसी ही है। Only the desk and benches had been worn smooth, हाँ बस कुछ डेस्क और बेंच जो है वो बदल गई है, थोड़ी स्मूथ हो गई है यूज करते करते, अदरवाइज सब कुछ एज इट इज है। The walnut trees in the garden were taller, अब जो गार्डन में उनके वॉलनट ट्रीज थे वो बड़े हो चुके हैं, अब 40 साल बहुत बड़ा समय होता है। एंड द हॉप वाइन दैट ही प्लांटेड हिमसेल्फ ट्विन्ड अबाउट द विंडोज टू द रूफ, और उन्होंने वहां पर एक हॉप वाइन लगाई थी अपने गार्डन में खुद ही अपने हाथों से, अब वो चलती हुई उनके रूफ तक पहुंच गई है। इतना बदलाव आया है 40 सालों में। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, कि उनका दिल किस कदर टूटा होगा जब उनको ये सारी जगह छोड़ करके जाने का ऑर्डर मिला। पुअर मैन, लाचार इंसान, टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव, उनकी सिस्टर ऊपर सारी पैकिंग कर रही है, वो जब कभी भी उनके पास आवाज़ आती है कि सारा सामान खिसक रहा है, पैकिंग हो रही है सारे सामान की, तो उनको कितना दर्द होता होगा कि ये तो यार गलत हो रहा है हमारे साथ। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि जितने भी फ्रेंच टीचर्स हैं उन सबको ये देश छोड़ करके जाने का ऑर्डर मिला है। तो हमारे टीचर के बाद ये आखिरी दिन है, उनके साथ इतना गलत हो रहा है कि उनको उनका देश छोड़ने तक के लिए मजबूर कर दिया गया है। But he had the courage to hear every lesson to the very last, लेकिन हमारे टीचर के पास इतना करेज था कि वो हमें पूरी आखिरी तक पढ़ा सके। आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, राइटिंग होने के बाद हमारे टीचर ने हमको इतिहास हमारा पढ़ाया। एंड देन द बेबी चैंटेड देयर बाबी रू, और जितनी बच्चे थे वहाँ पर उन्होंने अपनी प्रेयर वगैरह जो थी उसको पढ़ना शुरू किया, उनकी जो वर्डिंग थी, अल्फाबेट्स थे, वॉइस थे, जो भी उन्होंने उसको पढ़ा। डाउन देयर द बैक ऑफ द रूम, और फिर जैसे ही बच्चों की पढ़ाई वहां पर खत्म हुई, जो बच्चे आगे फ्रंट रूम में बैठे हुए थे, सो हमारे क्लासरूम में पीछे जो बैक बेंचेस पर विलेजर्स बैठे थे उसमें से एक विलेजर खड़े हुए जिनका नाम था ओल्ड हाउसर, हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, उन्होंने अपना चश्मा लगा लिया, एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, और अपने प्राइमर को, अपने उस डायरी को उन्होंने दोनों हाथों में पकड़ लिया अपने, एंड स्पेयर द लेटर्स विद देम, और वो जो कुछ भी लिख करके लाए थे अपने देश के ऊपर, अपने हमारे उन टीचर के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, उन्होंने वो सब कुछ पढ़ दिया बड़ी इमोशनली। यू कुड सी दैट ही टू वाज क्राइंग, अगर आप लोग क्लासरूम में होते तो आप लोग इस चीज को देख पाते कि वो भी इंसान किस कदर रो रहा था। His voice trembled with emotion, उनकी आवाज कपकपा रही थी, ट्रेम्बल, इट वाज शिवरिंग विद इमोशन, वो इतने ज्यादा भावुक हो गए थे, सेंटिमेंटल हो गए थे। एंड इट वाज सो फनी टू हियर हिम दैट यू वांटेड टू लाफ एंड क्राई, और एक ऐसे इंसान को जो इतना बड़ा बुजुर्ग है उसको रोता हुआ देख करके, रोते रोते बोलता हुआ देख करके हम सब बच्चों को हंसी भी आ गई, हम रो भी रहे थे और हम हंस भी रहे थे। Oh how well I remember it, the last lesson, oh God, ये कितना खूबसूरत है हमारे लास्ट लेसन, मैं हमेशा इसको याद रखूंगा। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, तभी वहां पर चर्च क्लॉक जो थी 12 बज गए, उनकी बेल बजने लगी, बेल टोंग होने लगे। देन द एंजेलस, फिर उसके बाद हमारी एंजेलस प्रेयर हुई। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रूशियंस रिटर्निंग फ्रॉम डिल, एंजेलस हमारी प्रेयर है, आफ्टरनून प्रेयर है वो हमारी, फिर उसके बाद वो हुई। और उसके उसी समय जितने प्रूशियंस थे, आपको अगर याद होगा मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था, प्रूशियंस जो थे वो फैक्ट्री सॉमिल जो थी उसके पीछे एक ओपन फील्ड में ड्रिलिंग कर रहे थे। तो ये वही प्रूशियन सोल्जर्स लौट करके आ रहे हैं और वो अपने ट्रम्पेट लेकर के सारा साउंड वगैरह करके गली के बाहर से गुजर रहे हैं। और वो गली किसकी थी? ये स्कूल वाली। और आज अंदर स्कूल चल रहा है, लेकिन ऑर्डर आ चुका था कि स्कूल नहीं चलेगा। तो देखिए अब क्या होता है आगे। At the same moment the trumpets of the Prussians returning from drill, तभी उसी समय ट्रम्पेट्स की आवाज आई उन प्रूशियंस की जो ड्रिलिंग करके, जो परेडिंग और प्रैक्टिसिंग करके लौट रहे थे। साउंडेड अंडर विंडोज, उनकी आवाज बिल्कुल वही हमारी विंडो के नीचे से आ रही, ऐसा हमको महसूस हो रहा। एमएमएल स्टूड अप, हमारे टीचर एमएमएल एकदम खड़े हो गए।
वेरी पेल, एकदम पेल नजर आ रहे हैं, कलरलेस, जैसे कि मानो वो डर गए हो किसी चीज से। इन हिज चेयर, अपनी चेयर से खड़े हुए। आई नेवर सॉ हिम सो टॉल, मैंने कभी भी नहीं देखा था कि हमारे टीचर की इतने लंबे नजर आ सकते हैं। वो ऐसे खड़े हैं, बिल्कुल थोड़ा घबरा गए हैं वो। माई फ्रेंड्स सैड ही, लेकिन अब हमारे स्कूल खत्म होने का टाइम आ चुका है। आफ्टरनून प्रेयर हमारी हो चुकी है। हमारे टीचर हमसे बस इतना ही बोलते हैं, माई फ्रेंड्स said he, I, but something choked him and he could not go on. लेकिन वो उसके आगे कुछ बोल ही नहीं पाए। इतने ज़्यादा वो इमोशन से भर गए कि वो कुछ आगे बोल ही नहीं पाए। Then he turned to the blackboard, फिर वो ब्लैकबोर्ड की तरफ मुड़ जाते हैं, took a piece of chalk, एक चौक का पीस उठाते हैं, and bearing on with all his might, और जितनी हिम्मत थी, जितनी ताकत थी, उतनी ताकत और हिम्मत के साथ he wrote as large as he could, वो जितना बड़ा बड़ा लिख सकते हो उतना बड़ा बड़ा वो लिख देते हैं। Now we will our France, long live France, कि हमारा फ्रांस अमर रहे। Then he stopped, फिर वो रुक जाते हैं, leaned his hair against the wall, दीवार की तरफ झुक जाते हैं, and without a word, और हमसे कुछ भी नहीं बोलते, he made a gesture to us with his hand, अपने हाथ से ऐसे इशारा करते थे हम सब लोगों की तरफ, और क्या कहते हैं, school is dismissed, you may go, कि बच्चों हमारा स्कूल खत्म हुआ, हमारा लास्ट लेसन खत्म हुआ, अब आप सब लोग जा सकते हो। सो बच्चा पार्टी, आई होप आपको ये चैप्टर अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आज हम लोगों ने फाइनली अपने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। मैंने डिटेल में हर एक चीज़ समझाई है, सारे वर्ड्स, सारे जितनी इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, एवरीथिंग। तो आप इन सारी वीडियोस को देखिए कंटिन्यूस, और आप अपने चैप्टर को इससे बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। और अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है वो हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर बनाएंगे जल्द ही। तब तक के लिए आप ऐसे ही सेफ रहिए और आप अपने घर में बने रहिए। हम ज़रूर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। गुड बाय।